नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। कल एक हिस्टोरिक मोमेंट सामने आया है। रसिया ने ऑफिशियली भारत को आईएनएस तमाल वॉरशिप हैंडओवर कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, यह एक एरा का अंत है, क्योंकि अब से भारत किसी भी फॉरेन कंपनी से वॉरशिप परचेज नहीं करेगा। आईएनएस तमाल के बाद से इंडियन नेवी के लिए जितनी भी वॉरशिप बनेंगी वो सभी मेड इन इंडिया होंगी, और ये बात अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट है हर इंडियन के लिए। इस वॉरशिप को यंत्र से प्यार कलिंगराद में बनाया गया है, जो की रसिया की एक स्ट्रेटेजिक एरिया में है, लेकिन मेनलैंड रसिया से फिजिकली डिस्कनेक्टेड है। पोलैंड के साइड में एक छोटा सा इंक्लेव, जहां से आईएनएस तमाल को लॉन्च किया जाएगा। आईएनएस तमाल टैंक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का सेकंड शिप है, और इसका नाम तमाल भी एक शक्ति का सिंबल है। हिंदी मैथोलॉजी में इंद्रदेव, लॉर्ड ऑफ थंडर एंड वॉर के पास एक मैजिकल शॉट थी जिसका नाम था तमाल। इंडियन नेवी ने उसी पौराणिक वेपन के नाम पर इस शिप का नाम रखा है। ये सिग्निफाई करता है पावर, प्रोटेक्शन और भारत की नेवल स्ट्रेटेजी को। इस वॉरशिप में हर मोर्चे पे एडवांस वेपन है, चाहे वो अटैक हो या हो डिफेंस या फिर हो इंटेलिजेंस। इसमें शामिल है 100 mm मेन गन, जो हवा और समुद्र दोनों से आने वाले खतरों को टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट जनरेशन MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें, जो एरियल थ्रेट्स को तेजी से जवाब देने में सक्षम है। 2AK630 CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो आखिरी मूवमेंट पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन को नष्ट कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नेवल वर्जन। पाकिस्तान के लिए यह वॉरशिप एक सपने से कम नहीं, बल्कि एक बुरे सपने जैसी होगी। हमसा NG सोनार, भारत में बना लॉन्ग रेंज सबमरीन डिटेक्शन सिस्टम। हैवी वेट टारपीडो, बारल बैरल रॉकेट लॉन्चर और दमदार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो युद्ध के हर पहलू को एक साथ जोड़ता है। हेलीकॉप्टर हैंगर, जो MS-60 और कमांड 28 जैसे 2 हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। ये वॉरशिप अटैक के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। आईएनएस तमाल सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, बल्कि एक सिंबल है आत्मनिर्भर भारत का। अब भारत के पास कैपेबिलिटी है अपनी नीड्स के लिए वॉरशिप बनाना और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी। अब हमें फॉरेन टेंडर लेने की जरूरत नहीं। पीस टाइम में हम दूसरे देशों को भी वॉरशिप बेच सकते हैं। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। आईएनएस तमाल के साथ भारत ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है दुनिया को कि हम रसिया के साथ अपने टाइज को छिपा नहीं रहे, बल्कि ओपनली कैलिब्रेट कर रहे हैं। वॉरशिप वीडियो में बार बार दिखाया गया है कि ये रशियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज हुआ है, और इंडियन नेवी के क्रू को रसिया में ट्रेनिंग दी गई है। ये सब हो रहा है ऐसे टाइम पे जब यूएस क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को फॉर बाइंग आर्म्स एंड ऑल फ्रॉम रसिया। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल प्रपोज किया है जो भारत और चाइना दोनों पे 500% टैरिफ लगाना चाहता है, क्योंकि ये कंट्री रसिया से ऑयल और डिफेंस इंपोर्ट कर रही हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और भारत पर प्रेशर डाला जाएगा कि अगर छूट चाहिए तो कुछ और यूएस के प्रोडक्ट लो, जैसे कि F-35 जेट्स या डिफेंस डील्स। ये सॉफ्ट ब्लैकमेल जैसा हो सकता है। आईएनएस तमाल एक तरह से भारत का जवाब है कि यस, वी आर बाइंग फ्रॉम रसिया एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ये एक डायरेक्ट मैसेज है यूएस को कि भारत अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी लूज नहीं करेगा। हम अपनी नीड्स और दोस्ती दोनों साथ निभाना जानते हैं। अगर इसके बाद भी यूएस 500% टैरिफ लगाता है तो ये हो सकता है कि एक इकोनॉमिक डिजास्टर हो। कई प्रोडक्ट के प्राइस शूट अप कर सकते हैं और यूएस के ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि अगर वह यह बिल अग्रेसिवली पुश करता है तो वो रसिया, इंडिया और चाइना को स्ट्रेटेजिकली एक साथ ला रहा है, जो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। आईएनएस तमाल एक वॉरशिप होने के साथ साथ एक सिंबॉलिक मैसेज भी है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब मैच्योर हो चुकी है। रसिया के साथ हमारे टाइज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी भारत अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। ये वॉरशिप इंडियन ओशन रीजन में भारत की नेवल डोमिनेंस को और मजबूत बना देगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, एक एरा का एंड और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई शुरुआत है। हालांकि आईएनएस तमाल पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें बताएं।